हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। देखिए, वो कहता था वन डे व्हेन हिरेज वाज एट हिज हाइट, जो एक दिन उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। द महाराजा कॉल्ड द दीवान एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फॉरविद। और उसने कहा इसके बाद भाई लैंड टैक्स को डबल कर दो। क्यों? क्योंकि उसको टाइगर नहीं मिल रहा था। टाइगर नहीं मिल रहा था तो उसको गुस्सा आ गया, इसलिए उसने दीवान को बुलाया और लैंड के टैक्स को डबल करवा दिया। जबकि उसने अनाउंसमेंट करवाया था कि 3 साल तक लैंड का कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। जब उसको टाइगर नहीं मिला तो गुस्से में उसने टैक्स और डबल करवा दिया। आगे देखिए क्या कहता है। वो कहता था पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड। लोग इससे डिसकंटेंटेड यानी कि अनसेटिस्फाइड हो जाएंगे, वो असंतुष्ट हो जाएंगे। देन आर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर वो कहता है कि अच्छा, तो फिर भाई हमारा जो स्टेट है वो नेशनल कांग्रेस के अंडर में आ जाएगा, वो इसका प्रे कर लेगा। प्रे का मतलब होता है उसको विक्टिम बना लेना, अपना गुलाम बना लेना, अपना शिकार बना लेना होता है। फिर कहता है इन दैट केस यू मे रिज़ाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेट द किंग। किंग ने कहा अगर ऐसा होता है ना तो दीवान आपको अपनी पोस्ट से रिज़ाइन देना होगा। अब भैया दीवान तो घबरा गया, जॉब चली जाएगी उसकी। फिर वो कहता द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड। दीवान इस चीज़ को समझ कर घर गया दैट इफ़ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, कि अगर महाराजा को टाइगर जल्दी नहीं मिला, द रिज़ल्ट कुड बी कैटास्ट्रॉफिक। जो रिज़ल्ट है वो बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक यानी कि डिजास्ट्रस हो सकता है, विनाशकारी हो सकता है। फिर वो कहता है ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सॉ द टाइगर विच हैड बीन brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house। जब उसको अपनी लाइफ रिटर्निंग्स दिखाई दी, जिस समय उसने टाइगर को देखा, जिस टाइगर को वो पीपल पार्क से मद्रास से लेकर आए थे, और उस टाइगर को उसने अपने घर में छुपा के रखा हुआ था। उसके माइंड में आया यार अब तो यही टाइगर जो मैंने छुपा के रखा हुआ था, इसी टाइगर को लेके जाऊँ मैं राजा के आगे तो मेरी जॉब बच सकती है, नहीं तो जॉब गई। वो कहता है एट मिड नाइट वैन द टाउन स्लैप्ड इन पीस। आधी रात में जो टाउन सोया हुआ था पूरा टाउन, तो फिर वही द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ ड्रैग द टाइगर टू द कार एंड शोड इट इनटू द सीट। फिर दीवान ने और उसकी वाइफ ने टाइगर को ड्रैग करके घसीट के लेके गए और उसको शो सीट पे किए, कार में। शो का मतलब धकेलना, उसको कार में अंदर धकेला। The Diwan himself drove the car straight to the forest where the Maharaja was hunting। जहाँ पे महाराजा हंटिंग कर रहे थे वहाँ पे दीवान आधी रात में अपने टाइगर को सीधे लेके गए वहीं। When they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह। जब वो जंगल में पहुँच गए तो टाइगर भैया सत्याग्रह पे बैठ गया, वो बाहर ही नहीं निकल रहा था, डर गया वो। एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, और कार से बाहर निकलने के लिए उसने मना कर दिया। द दीवान वॉज thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and push it down to the ground। जो महाराजा था उस टाइगर को बाहर निकालने में thoroughly पूरी तरह से थक चुके थे। फिर और उसको फिर लास्ट में उसको ग्राउंड पे धकेल ही दिया। फिर कहता है ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन क्या हुआ, द सेम ओल्ड टाइगर, वही टाइगर जो महाराजा छोड़ के आए थे, वॉन्डर्ड इनटू द महाराजाज प्रेजेंस, महाराजाज की आंखों के सामने आ गया। एंड स्टूड एज इफ इन हम्बल सप्लिकेशन, और चुपचाप आके खड़ा हो गया। वो भाई वो तो पालतू था, वो ऐसे थोड़ी था जंगली, तो हम्बल सप्लिकेशन यानी कि जैसे वो रिक्वेस्ट कर रहा हो इस तरह से वो आके खड़ा हो गया। फिर कहते हैं मास्टर व्हाट यू कमांड ऑफ मी। ऐसे खड़ा हो गया, मान के चलो वो ये कहना चाह रहा हो मास्टर आप मुझे और क्या कमांड देना चाहते हो। जैसे कि जूज में या फिर उसमें जो वो होते हैं ना बड़े बड़े शो होते हैं, उन शोज़ में जो टाइगर होता है, टाइगर अपने मास्टर का बिल्कुल ओबीडेंट होता है और उसके हर कमांड का ओबे करता है। ऐसे ही ये वाला टाइगर महाराजा के आगे खड़ा हो गया। तो इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट। और ये तो बाउंडलेस जॉय की बात थी, बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी महाराजा के लिए कि महाराजा ने सीधे उस जानवर के ऊपर अपना निशाना साध लिया। द टाइगर फेल इन अ क्रम्पल्ड हीप, और टाइगर सिकुड़ के गिर गया। आई हैव किल्ड द 100th टाइगर, माई बो हैज़ बीन फुलफिल्ड।
मैंने 100वें टाइगर को मार दिया, मेरी वो जो कि मेरी जो कसम थी वो पूरी हो चुकी है। द महाराजा वॉज ओवरकम विद एलेशन, महाराजा पूरी खुशी से भर उठे, झूम उठे। और ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेसन, और उसने ऑर्डर दिया कि इस टाइगर को एक बड़े से प्रोसेसन में कैपिटल लाया जाए, बड़े से कार्यक्रम करके, यानी कि बाजे गाजे के साथ में इसको वहाँ लेके आया जाए मरे हुए टाइगर को। द महाराजा हैज टर्न्ड अवे इन हिज कार, और महाराजा अपनी कार में बैठ के चले गए। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, जब महाराजा वहाँ से चले गए, द हंटर्स वैन टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर, जो हंटर्स थे जो हंटिंग कर रहे थे वहाँ पे, क्लोजर लुक यानी टाइगर के पास गए उसको नज़दीक से देखने के लिए। द टाइगर लुक बैक एट दैम रोलिंग इट्स आइज इन बैफलमेंट, टाइगर ने भी उनकी तरफ देखा कन्फ्यूज़न में, बैफलमेंट मतलब कन्फ्यूज़न में, घबराहट में अपनी आँखें ऐसे गोल गोल सी घुमाने लगा वो। इसका मतलब टाइगर जिंदा था, अभी मरा नहीं था। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड, तो मैन को पता चल गया कि टाइगर मरा नहीं था। द बुलेट हैड मिस्ड इट, जो बुलेट थी, जो गोली थी, वो उसको मिस करके चली गई थी। और इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट व्हीजिंग पास्ट, तो कहता है इट हैड फेंटेड, जो टाइगर था फेंट हो गया। फेंट का मतलब होता है बेहोश हो जाना, अनकॉन्शियस हो जाना। जो टाइगर था वो फेंटेड हो गया, और फ्रॉम द शॉक ऑफ बुलेट व्हीजिंग पास, जैसे गोली उसके पास से निकल के गई ना स्पीड में, उसके साउंड से घबरा गया और घबरा के वो बेहोश हो गया। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू, अब हंटर्स ये सोचने लगे, आश्चर्य में पड़ गए कि भाई अब क्या करें, क्योंकि राजा ने इसको गोली मारी थी लेकिन राजा की गोली से मरा नहीं। अब वे आश्चर्य में पड़ गए भी क्या करें। तो दे डिसाइडेड दैट, तो उन्होंने डिसाइड किया कि ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, राजा ने अपने टारगेट को मिस कर दिया। इफ़ ही डिड, अगर उसने ऐसा किया तो दे कुड लॉस देयर जॉब, तो अपनी जॉब को खो सकते हैं। कि अगर वो ऐसे बताते कि महाराजा आपने टाइगर को नहीं मार पाए, तो हो सकता था टाइगर गुस्से में उनको जॉब से निकाल देता। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 फुट, एक जो हंटर थे उनमें से एक हंटर ने एक कदम पीछे से टारगेट सेट किया उस टाइगर को मारने के लिए, एंड शॉट द टाइगर, टाइगर में गोली मार दी। दिस टाइम ही किल्ड इट, इस बार वो टाइगर मर गया था बेचारा, विदाउट मिसिंग हिज मार्क, अपने किसी मार्क को मिस किए बिना। तो अभी इस चैप्टर को आज के लिए इतना ही काफ़ी है डियर स्टूडेंट्स, कल हम इस चैप्टर का एंड कर देंगे। और आज एज यू नो usually I give you some questions, you have to find out the answers of the questions, and in the end of the all questions you have to write down the summary in given words as I have told you in 50 words. And goodbye, see you soon tomorrow.